हाय, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम एक एमआरआई रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ग्रेड 4 का ट्रांसइन्फिनिटिव फिस्टुला है विथ एब्सेस। तो यहाँ पे ये इसका जो है सैजिटल सेक्शन है। हम इस फिल्म के द्वारा भी जो यहाँ पे एमआरआई में डिस्क्राइब किया गया है उसको इस फिल्म में भी देखेंगे, और एक ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हमने किया है, इससे भी समझेंगे ये फिस्टुला ट्रैक क्या है। अभी हमने इसका छारसूत्र विधि द्वारा इसको हमने ऑपरेट भी किया है और इफ्टेक टेक्निक द्वारा किया है। हम आपको एक वीडियो भी भेजेंगे, प्लीज़ आप देखेगा कि इफ्टेक विधि द्वारा इस केस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम रिपोर्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट है, इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 1 पार्ट है, यानी इसकी इंटरनल ओपनिंग जो है वो 6 o'clock से जब नीचे से ट्रैक आया है इंट्रांसमिटिंग स्पेस में, तो यहाँ पे इसने इंट्रांसमिटिंग स्पेस में एक एब्सेस बनाया है 6 o'clock से 3 o'clock तक। इसको 2 नंबर बताया है। फिर 3 नंबर पे हमने दिखाया है कि जहाँ पे ये एब्सेस खत्म हो रहा है 6 o'clock पे, वहाँ से एक ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर को 7 o'clock पे पियर्स करके ये इस्चियोरेक्टल फोसा में आया है। फिर यहाँ से 2 ब्रांचेस बनी है, एक एंटीरियर साइड में गया है और एक पोस्टीरियर साइड में गया है। तो 4 नंबर एंटीरियर साइड में, 5 नंबर पोस्टीरियर साइड में। तो सेम ये कोरोनल सेक्शन में, एक्सियल सेक्शन में। तो पहले हम रिपोर्ट पढ़ेंगे। An internal opening is noted at the 6 o'clock position, approx 1.9 cm from the anal verge। तो यहाँ पे हमने पहली लाइन क्या है, पहली लाइन ये है कि इंटरनल ओपनिंग जो है वो एनल वर्स से, ये एनल वर्स से 1.7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द। तो ये डेंटेड लाइन कहाँ तक होती है, 2.3 सेंटीमीटर होती है एनल वर्स से। तो ये डेंटेड लाइन से नीचे है। इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ है, सॉरी इंटरनल ओपनिंग डेंटेड लाइन से नीचे, यानी इसका जो बीमारी का कॉज हुआ होगा मे भी ये फिशर से फिस्टुला बना है। तो दूसरी लाइन हम पढ़ेंगे, इट इज सीन मर्जिंग विद द फिस्टुला एब्सेस इन इंटरस्पिंटिक प्लेन बिटवीन 6 o'clock to 3 o'clock पोजीशन। अब दूसरा लाइन क्या है, जब ये इंटरनल ओपनिंग से यहाँ पे इंटरस्पिंटिक स्पेस में आया, एक इसने इंटरस्पिंटिक स्पेस में एब्सेस बनाया, चूंकि हमने यहाँ शो किया है। फिर इसकी तीसरी लाइन हम पढ़ेंगे, द एब्सेस इज सीन पियर्सिंग द एक्सटर्नल स्फिंक्टर ऑन द राइट साइड 7 o'clock पोजीशन। 7 o'clock पोजीशन पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स किया है। फिर इट इज डिवाइडिंग इनटू 2 ब्रांचेस, द एंटीरियर ब्रांच जिसकी लेंथ है 2.7 सेंटीमीटर एंड शोविंग द एक्सटर्नल ओपनिंग एट 11 o'clock। इसका जो है एक्सटर्नल ओपनिंग 11 o'clock पे है। एंड पोस्टीरियर ब्रांच 3.1 सेंटीमीटर शोविंग द एक्सटर्नल ओपनिंग एट द 7 o'clock पोजीशन। द लेंथ ऑफ द इंटायर ट्रैक इज 7.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रिपोर्ट है। इसके हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे इंटरनल ओपनिंग 6 o'clock पे है, इंटरस्पिंटिक स्पेस में एक एब्सेस है। यहाँ पे इसने 7 o'clock पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स किया है जब इस्चियोनल फोसा में आया है। तो एक इसकी पोस्टीरियर ब्रांच हुई है जो कि 7 o'clock पे ओपन हो रही है आगे जाके, और इसकी जो एंटीरियर ब्रांच है वो 11 o'clock पे हो रही है। तो ये इसका सैजिटल सेक्शन है। इस रिपोर्ट का ये सैजिटल सेक्शन है। तो सैजिटल सेक्शन में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, सबसे पहले हम इसका बैकबोन देखते हैं। तो यहाँ पे ये बैकबोन है, और पास में यहाँ पे देखिए ये बैकबोन है। तो यहाँ पे ये सैक्रम बोन है और यहाँ पे कॉकिक्स है। तो सैक्रम का 3rd, 4th और 5th, जहाँ पे 3rd का अपर एंड होता है वहाँ से रेक्टम शुरू होती है, वहाँ से रेक्टम की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे जो ये व्हाइट व्हाइट सा एरिया देख रहे हैं, ये आपका देखिए रेक्टम है, फिर ये एनल कैनाल है। तो रेक्टम और एनल कैनाल के बीच में यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इस लाइन पे एक एंगल बन रहा है। जहाँ पे टिप ऑफ द कॉकिक्स होता है वहीं तक रेक्टम आके खत्म होती है। शुरू कहाँ होती है, सैक्रम की 3rd बोन से शुरू होती है और टिप ऑफ द कॉकिक्स तक पूरा रेक्टम होती है। उसके बाद हमारा एनल कैनाल होती है। तो एनल कैनाल क्या होती है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। तो रेक्टम ऐसे आ रही है और एनल कैनाल ऐसे जा रही है। तो ये होगा, यहाँ पे जो व्हाइट व्हाइट सा आप स्पॉट देख रहे हैं, ये फिस्टुला ट्रैक नहीं है, ये प्री सैक्रल जो फैशिया होती है, कई बार उसमें थोड़ा सा फैट आ जाता है तो ये व्हाइट व्हाइट सा दिखता है। तो यहाँ पे रेक्टम और सैक्रम के बीच में ये जो स्पेस है इसको प्री सैक्रल स्पेस कहते हैं, और इसमें एक फैशिया होती है जिसको प्री सैक्रल फैशिया कहते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। फिर हम इसके नीचे चलते हैं, जैसे टिप ऑफ कॉकिक्स के नीचे देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए एक व्हाइट व्हाइट सा स्पॉट मिल रहा है। कहाँ पे मिला है, पोस्टीरियर साइड में। ये एंटीरियर साइड में बिल्कुल सेफ है, सिर्फ पोस्टीरियर साइड में मिला है। तो अगर हम इसकी दूसरी फिल्म देखें, यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे केवल एक स्पॉट दिख रहा है, यहाँ छोटा स्पॉट दिख रहा है। फिर हम और आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए ये मेन ट्रैक है, फिर यहाँ से ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स किया, एक इसकी पोस्टीरियर ब्रांच है और एक इसकी एंटीरियर ब्रांच है। ये देखिए बिल्कुल साफ साफ आपको इस फिल्म में आपको बहुत क्लियर दिखाई रहा है। ये इसकी इंटरनल ओपनिंग है, यहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर को इन्होंने पियर्स करके यहाँ पे बाहर आया, बाहर ये पोस्टीरियर ब्रांच है और ये इसकी एंटीरियर ब्रांच है। अब इसका हम, ये सैजिटल सेक्शन है, इसका एक्सियल सेक्शन देखेंगे।
ये इस केस का हम ये कोरोनल सेक्शन है, ये कोरोनल सेक्शन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों बटक्स आपको दिख रहे हैं। देखिए लेफ्ट साइड का बटक बिल्कुल सेफ है, लेकिन राइट साइड का जो बटक देखिए यहाँ पे एक वाइट लाइन दिख रही है। और कहाँ तक गया है, यहाँ से एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स के बाहर बाहर देखिए ये 11 ओ क्लॉक तक गया है। ये 11 ओ क्लॉक की इंटरनल ओपनिंग है, और ये इधर से ऐसे आया। ये हमारा एनल कैनाल है, ये एनल कैनाल है एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर। देखिए यहाँ पे ये ये ट्रैक आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जो स्पॉट्स दिख रहे हैं ये आपको जो है, और इसमें तो थोड़ा कम दिख रहा है मैं आपको, ये देखिए राइट साइड में, ये देखिए ट्रैक आपको बिल्कुल साफ साफ देखिए। एक्सटर्नल स्फिंक्टर देखिए, ये आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स हैं। एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स यहाँ पे देखिए, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर बाहर देखिए, ये 7 ओ क्लॉक के साइड में यहाँ पे आपको ये वाइट जो स्पॉट दिख रहा है ये ट्रैक है। ये जो है ये कंट्रास्ट फॉर्म में है। जब फिशलोग्राम करते समय जब उसमें डाई डाल के ये फिल्म खींचते हैं तो ये फिल्म आती है। इस फिल्म में और इसके पहले की फिल्मों में थोड़ा अंतर आप देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, मिनिमम डार्क आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ट्रैक, ये देखिए जो 7 ओ क्लॉक की तरफ ये ट्रैक आ रहा था, देखिए बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। और ये जो व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है ये इंट्रांसमिटिक स्पेस का एब्सेस है, ये वाला जो दिख रहा है। देखिए ये हमारी एनल कैनाल है। ये बाहर वाला जो व्हाइट व्हाइट सा एरिया दिख रहा है ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर के अंदर यहाँ देखिए व्हाइट व्हाइट सा, ये इंट्रांसमिटिक स्पेस में एब्सेस है। और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर वाला जो है ट्रैक है। तो ये आपका, ये फिर से हम इसमें देखेंगे, ये जो है फिर से यहाँ पे ये सेजार्डस सेक्शन, ये देखिए कॉकिक्स, ये सैक्रम। यहाँ पे देखिए ट्रैक बहुत क्लियर आपको दिख रहा है, जो ये इसकी पोस्टीरियर ब्रांच जा रही थी और ये जो इसकी एंटीरियर ब्रांच जा रही थी, यहाँ पे बिल्कुल देखिए बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे ये इसकी पोस्टीरियर ब्रांच, ये इसकी एंटीरियर ब्रांच। यहाँ पे ये इसका जो है, ये इसका एक्सियल सेक्शन है। यहाँ पे देखिए ये जो है इस्शियल ट्यूबरोसिटीज हैं। यहाँ पे दोनों मेरी फिंगर जहाँ पे ये इस्शियल ट्यूबरोसिटीज हैं। यहाँ जहाँ आप मेरी फिंगर्स है ये आपका ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है। तो हम यहाँ पे आपको एनल कैनाल दिखाने जा रहे हैं। ये हमारी एनल कैनाल है, ये वाला एरिया एनल कैनाल है, ये एनल कैनाल है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। और ये जो डॉट दिख रहे हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर 7 ओ क्लॉक पे आपको देखिए, यहाँ पे ये जो यहाँ पे पस का कलेक्शन है, यानी जो फिशुला ट्रैक है वो आपको साफ साफ दिख रहा है। फिर हम यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये इंटरनल स्फिंक्टर तो हमें क्लियर नहीं दिखता, लेकिन ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर के अंदर इंटरनल यहाँ होगा, एक्सटर्नल यहाँ पे है। इसके बीच में देखिए ये जो स्पॉट दिख रहा है ये इंटर स्फिंक्टर की स्पेस वाला जो 6 ओ क्लॉक से 3 ओ क्लॉक तक जो एब्सेस जा रहा था, ये आपको बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इस्शियल ट्यूबरोसिटीज है, जहाँ पे मेरी फिंगर है ये इस्शियल ट्यूबरोसिटीज। फिर उसके बाद इस्शियो प्यूबिक रेमस, यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है। और ये आपका कॉकिक्स होता है, ये ग्लूटियस मैक्सिमस, ये जहाँ पे अब मेरी फिंगर है ग्लूटियस मैक्सिमस। आप देखिए ये इंटरस्पिंटिक स्पेस का एब्सेस बिल्कुल क्लियर कट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम देखें ये आपकी एनल कैनाल है ब्लैक ब्लैक, ये आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। यहाँ पे इंटरस्पिंटिक स्पेस में थोड़ा सा देखिए व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, तो यहाँ पे जो हाफ 3 ओ क्लॉक से 6 ओ क्लॉक पे हॉप्स जो है हॉर्सो शेप एब्सेस दिख रहा था, आपको यहाँ पे क्लियर दिख सकता है। तो ऐसे फिल्मों में थोड़ा सा हम देख के प्लस जो हमारी रिपोर्ट होती है उसके बेस पे हम जो फिशुला के ट्रैक होते हैं उनको हम ऐसे ही क्लियर देख सकते हैं।